अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव की मतगणना में पूर्व उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन आगे चल रहे हैं, लेकिन उनके प्रतिद्वंद्वी और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी कांटे की टक्कर जारी है। फॉक्स न्यूज के अनुसार बाइडेन 238 और ट्रंप 213 पर जीत दर्ज कर चुके हैं। व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए किसी को भी कम से कम 270 इलेक्टोरल कॉलेज सीट पर जीत दर्ज करनी होगी। माना जा रहा है कि चुनाव परिणाम आने में देरी हो सकती है, क्योंकि दोनों ही पक्षों के वकील कानूनी लड़ाई की तैयारी भी कर चुके हैं। इस बीच डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा यह चुनाव जीतने की राह पर हैं और उनकी नज़र मिड वेस्टर्न बैटल ग्राउंड के नतीजों पर है। बाइडेन ने अपने गृह राज्य डेलावेयर में लोगों से कहा, विश्वास रखें, हम यह चुनाव जीतने वाले हैं। बाइडेन ने ऐलान कर दिया कि वह जीत की ओर बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी समर्थकों को जरा संयमित रुख रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम उम्मीदों के मुताबिक आए हैं। बाइडेन के बयान पर ट्रंप ने पलटवार करते हुए कहा कि हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बाइडेन नतीजों में हेरफेर करना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि वह बड़ी जीत की ओर हैं, लेकिन विपक्ष इसे छीनने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। मतदान खत्म होने के बाद वोट नहीं डाले जा सकते। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई राज्यों में चल रही मतगणना के बीच दावा किया कि अमेरिकी जनता के साथ बड़ी धोखाधड़ी की जा रही है और वह इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय जाएंगे। ट्रंप ने दावा किया, हम यह चुनाव जीत चुके थे। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने भाषण में, और यह जो भाषण है आधी रात को दिया गया, इस भाषण में कहा, करोड़ों लोगों ने हमें वोट दिया है। उन्होंने दावा किया, बेहद निराश लोगों का एक समूह दूसरे समूह के लोगों को हतोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है। हम बड़े जश्न की तैयारी में थे, हम जीत रहे थे, लेकिन अचानक सब बदल दिया गया। राष्ट्रपति ने बिना कोई सबूत दिए कहा कि वह कोई बड़ी धोखाधड़ी की गई है। उन्होंने कहा, यह अमेरिकी जनता के साथ धोखाधड़ी है, यह हमारे देश के लिए शर्म की बात है। ट्रंप ने कहा कि वह चाहते हैं कि मतदान रोका जाए। उन्होंने कहा कि वह उच्चतम न्यायालय जाएंगे। उधर अमेरिकी चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन प्रतिनिधि सभा के लिए चुनाव लड़े चारों भारतीय मूल के प्रत्याशियों डॉक्टर एमी बेरा, प्रमिला जयपाल, रो खन्ना और राजा कृष्णमूर्ति ने एक बार फिर से जीत दर्ज की है। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में भारतीय अमेरिकी समुदाय पहली बार एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है और दोनों डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टियों ने समुदाय के 18 लाख मतदाताओं को लुभाने के लिए कई कदम उठाए, क्योंकि फ्लोरिडा, जॉर्जिया, मिशिगन, नॉर्थ कैरोलिना, टेक्सास और पेंसिल्वेनिया जैसे कांटे की लड़ाई वाले राज्यों में जीत के लिए समुदाय के मत अहम हैं। भारतीय मूल के सांसदों के समूहों को कृष्णमूर्ति अनौपचारिक रूप से समोसा कॉकस कहते हैं और इस चुनाव में इस समूह में कम से कम एक सदस्य की वृद्धि होने की पूरी संभावना है, क्योंकि डॉक्टर हीरल तिपिरनेनी एरिजोना के छठे कांग्रेस निर्वाचन क्षेत्र में रिपब्लिकन उम्मीदवार डेविड श्वेटकर्ट पर अंतिम सूचना मिलने तक बढ़त बनाए हुए हैं। अगर 52 वर्षीय हीरल निर्वाचित होती हैं तो प्रतिनिधि सभा पहुंचने वाली वह दूसरी भारतीय मूल की महिला होंगी। जयपाल पहली भारतीय मूल की महिला हैं जो 2016 में प्रतिनिधि सभा के लिए निर्वाचित हुई थी। समोसा कॉकस में इस समय 5 भारतीय अमेरिकी सांसद हैं, जिनमें से 4 प्रतिनिधि सभा के सदस्य हैं, जबकि 5वीं सदस्य सीनेटर कमला हैरिस हैं। हैरिस इस चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। कृष्णमूर्ति ने आसानी से लिबर्टेरियन पार्टी उम्मीदवार प्रेस्टन नेल्सन को हरा दिया। अंतिम सूचना मिलने तक उन्हें कुल गिने गए मतों के करीब 71% मत मिल चुके थे। रो खन्ना ने आसानी से अपने भारतीय मूल के प्रतिद्वंदी और रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी रितेश टंडन को हराया। उन्होंने करीब 50% मतों से जीत दर्ज की। खन्ना लगातार तीसरी बार कैलिफोर्निया के 17वें कांग्रेस निर्वाचन क्षेत्र से विजयी हुए हैं। समोसा कॉकस में सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर एमी बेरा ने आसानी से 5वीं बार कैलिफोर्निया के 7वें कांग्रेस निर्वाचन क्षेत्र से जीत दर्ज की। वर्जीनिया के 11वें कांग्रेस निर्वाचन क्षेत्र से रिपब्लिकन पार्टी उम्मीदवार
मंगा अनंतमुला को मौजूदा डेमोक्रेटिक सांसद और उम्मीदवार गैरी कॉनोली से हार मिली है। रिपब्लिकन पार्टी प्रत्याशी निशा शर्मा को भी डेमोक्रेटिक पार्टी प्रत्याशी मार्क डिसाउलियर से 50% से अधिक मतों से हार मिली है। इस बीच नीरज एंटनी ओहायो से सीनेट चुने गए पहले भारतीय अमेरिकी बने गए हैं। एंटनी ने मंगलवार को डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार मार्क फोगल को मात दी। शपथ ग्रहण करने के बाद वह ओहायो से सीनेटर बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बन जाएंगे। एंटनी ने कहा, मैं इस समुदाय के निरंतर समर्थन के लिए बहुत आभारी हूं, जिसमें मैंने जन्म लिया और पला बढ़ा। राजनीति शास्त्र में स्नातक एंटनी 24 साल की उम्र में 2014 में ओहायो प्रतिनिधि सभा के लिए चुने गए थे। एंटनी ने कहा, सीनेटर के तौर पर मैं हर दिन कड़ी मेहनत करूंगा ताकि ओहायो के लोगों को अपना अमेरिकी सपना साकार करने का मौका मिले। एंटनी के माता पिता 1987 में अमेरिका आए थे। इस बार के चुनाव की बात करें तो मतदाताओं के लिए कोरोना वायरस महामारी और अर्थव्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। यह खुलासा एपी द्वारा मतदाताओं के बीच कराए गए एक सर्वेक्षण में हुआ है। सर्वेक्षण के मुताबिक 40% मतदाताओं का मानना है कि कोरोना वायरस देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है, जबकि 30% मानते हैं कि अर्थव्यवस्था और रोजगार सबसे महत्वपूर्ण है। सर्वेक्षण में शामिल करीब 50% लोगों ने कहा कि अमेरिका में कोरोना वायरस की महामारी नियंत्रण में नहीं है। वहीं 60% ने माना कि अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, जबकि 40% अर्थव्यवस्था को बेहतरीन या अच्छी हालत में पाते हैं। सर्वेक्षण में शामिल मतदाताओं में अधिकतर ने माना कि महामारी से वे व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हुए हैं। 40% ने कहा कि महामारी की वजह से उनका रोजगार या आजीविका छिन गई। सर्वेक्षण में शामिल 20% लोगों ने कहा कि उन्होंने महामारी में परिवार का सदस्य या दोस्त खोया है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में करीब 69% मतदाताओं ने डेमोक्रेटिक पार्टी प्रत्याशी जो बाइडेन के पक्ष में मतदान किया, जबकि 17% मुस्लिम मतदाताओं ने रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी और मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया। यह आकलन अमेरिका के एक मुस्लिम नागरिक अधिकार समूह द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में किया गया है। अमेरिका के सबसे बड़े मुस्लिम नागरिक अधिकार समूह द काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस ने मंगलवार को राष्ट्रपति चुनाव 2020 में मुस्लिम मतदाताओं के रुख को जानने के लिए कराए गए एग्जिट पोल के नतीजों को जारी किया। इस संगठन ने 844 पंजीकृत मुस्लिम मतदाताओं के परिवारों में सर्वेक्षण किया और पाया कि 84% मुस्लिम मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जिसमें से 69% ने बाइडेन के और 17% ने ट्रंप के पक्ष में मतदान किया। इस संगठन ने कहा है कि 10 लाख से अधिक अमेरिकी मुस्लिम मतदाताओं ने मतदान किया है, जो रिकॉर्ड है।